ए हे आयांश ए नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपने आयांश इस शब्द को ज़रूर सुना होगा और जीवन मांगे आयांश नाम की इस मुहिम के बारे में भी आपने जाना होगा। भारत लाइव की टीम भी लगातार इस खबर को दिखा रही थी। आज आप सभी को आयांश से जुड़े सभी मामले पर जो है बातचीत के लिए आयांश के घर पहुँचे हैं। आयांश अभी गोदी में है, आयांश मुस्कुरा रहा है, आयांश भी आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए आज तैयार है। तो चलिए इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं। आयांश की माँ हमारे साथ है, आयांश के पिता हमारे साथ हैं, सभी लोग, घर के लोग हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात है कि आयांश हमारे साथ है। चलिए इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। आयांश की माँ नेहा सिंह जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयांश गोदी में है, मुस्कुरा रहा है, बातें करने की कोशिश कर रहा है। आयांश से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले उनकी माँ से बात करते हैं। आयांश के बारे में, जो इतना दुर्लभ बीमारी SMA टाइप 1 आयांश को हो गया है, कब पता चला? सर, इस बीमारी के बारे में करीबन 1 महीने पहले पता चले। ये कहाँ पता चला? और निम्हांस बैंगलोर। तो मतलब ये पता चला कि इतना दुर्लभ बीमारी है? जी सर, एक्चुअली ये 2 महीने तक बिल्कुल ठीक था। 2 महीने के बाद से इसका लेग मूवमेंट कम हो गया, हैंड मूवमेंट कम होते चला गया। तो उस समय ये सब सिम्टम्स था, तो हम लोग लेकर इसको MRI कराने ले गए, यहाँ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है इसके। वहाँ गए तो वहाँ सर MRI हुआ तो पता चला कि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है इसके ब्रेन में। फिर हम लोग इसको लेकर बैंगलोर गए। बैंगलोर गए तो वहाँ इसको डॉक्टर ने बोला कि इसको हाइपोटोनिया है, आप इसकी थेरेपी दीजिए और कुछ मेडिसिन चलाइए तो ये ठीक हो जाएगा। वो चला सर 4 महीने 5 महीने, लेकिन उससे भी कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद सर पिछले 2 महीने से हम लोग देख रहे थे कि इसका जो नेक कंट्रोल आ चुका था ना, वो नेक कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ एक बिहार न्यूरो गए, पटना में ही। वो बोले कि इसको निम्हांस बैंगलोर लेते जाइए, क्योंकि जो टेस्ट है वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम लोग गए बैंगलोर सर, तो वहाँ टेस्ट हुआ इसका, जेनेटिक टेस्ट। उस टेस्ट का रिपोर्ट सर करीबन 1 महीने पहले आया, तो उसमें पता चला कि SMA टाइप 1 है सर। इसके बारे में इंजेक्शन लगना है आयांश को, इसकी खबर कहाँ दी गई? सूचना सर ये डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बीमारी जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ये बीमारी बहुत कम बच्चों को होती है, इंडिया में तो शायद 3-4 बच्चों को ही है अभी। और बोला कि आप एक काम करें, इसका जो इंजेक्शन है वो यहाँ नहीं, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, USA में है और नोवार्टिस कंपनी बनाती है। इंजेक्शन का नाम जोलगेंसमा है, जो कि 16 करोड़ का आता है। तो सर 16 करोड़ तो बहुत बड़ा रकम है। हम तो सुनकर ही मतलब 2-3 दिन तो हमारा था ही नहीं कि अब बच्चा हमारे पास भी रहेगा, क्योंकि रकम इतना बड़ा है। अब हम लोग सारा कुछ सेल भी कर दे तो शायद उतना नहीं हो पाए। तो सर फिर हम लोग सोचे कि चलो क्राउड फंडिंग करते हैं, और एक बार डर भी लग रहा था कि क्राउड फंडिंग करेंगे, क्योंकि बिहार में सर क्राउड फंडिंग पहली बार हो रहा है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ मतलब ऐसा कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन सर अभी 6.5 करोड़ प्लस में हम लोग जा रहे हैं। हाँ, तो देखा जाए तो सर ठीक ठाक चल रहा है अभी, लेकिन पहले बीच में सर अच्छा लोग मतलब डोनेट कर रहे थे, इधर सर काफ़ी स्लो हो गया है। डोनेशन की स्पीड जो है, जी सर, बिल्कुल स्लो हो गई है। वजह क्या मानते हैं? वजह सर मैं क्या बोलूँ, हो सकता है लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू देना चाहते हैं वो लोग दे चुके हैं। अब लोगों को थोड़ा और अवेयर होने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। लगातार भारत लाइव की टीम है और भी जो बिहार के सोशल वर्कर्स हैं, वो लगातार आयांश के लिए मुहिम चला रहे हैं। हैंड डोनेशन हो, क्राउड फंडिंग हो, सभी तरह से जो है आयांश तक मदद पहुंचाई जा रही है। क्या लगता है कि बिहार में जितने डोनेशन ड्राइव चल रहे हैं वो पहुंच पा रहा है आयांश तक? सर मुझे तो लगता है कि पहुंच पा रहा है, क्योंकि जो लोग भी आते हैं अपना वीडियोस बनवाते हैं, वो जाकर वहाँ दिखाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कर रहे हैं वो पहुंचा तो रहे हैं। बस मेरी विनती सरकार से है, माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि वो अगर हमारा हेल्प करे तो सर शायद हम समय रहते इसका ट्रीटमेंट करा पाएंगे। समय कितना बचा हुआ है? सर 2 महीने के आसपास ही है। 2 महीने के आसपास का वक्त है।
मैम, जैसे कि अभी आपने आयांश के लिए एक बड़ी आर्थिक रकम की ज़रूरत है, आपने बताया, तो क्या ये बता सकते हैं कि अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखें, तो कैसे क्या है परिवार में? सर पहली बात कि हमारे जो हस्बैंड हैं आयांश के जो फादर हैं उनका आईटीआई एक इंस्टीट्यूट है जो कि सर कोरोना के कारण 2 सालों से बंद पड़ा हुआ है और ये 2 महीने का था तब से सर हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये इसका जो बीमारी है इस बीमारी के कारण सर हम लोग 2 महीने का था तभी से बैंगलोर टू पटना, पटना टू बैंगलोर, बैंगलोर में स्टे करना, इसका ट्रीटमेंट कराना, तो सर हमारा जो सेविंग्स था वो सब इसमें लग चुका है और जो हमारे पास थोड़ा बहुत है वो इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने रखा है कि क्योंकि सर इसका कभी मतलब कोई ठीक नहीं है सर, इसे कभी भी बाईपैप मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी फूड पाइप की ज़रूरत पड़ सकती है। डॉक्टर ने हमें पहले ही कह दिया है कि आप इसके लिए थोड़ा इमरजेंसी के लिए, क्योंकि इसको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है सर। इसको लेकर के आप लोग तैयार हैं? हाँ सर, क्योंकि ये बीमारी ही सर ऐसा है कि इस बीमारी में मसल्स काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगता है। किसी किसी केस में सर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ख़राब हो जाता है, बच्चे सांस भी नहीं ले पाते हैं। बिहार में किस ज़िले से आप लोग बिलॉन्ग करते हैं? सर हमारा रोहतास ज़िला है, हमारा जो ससुराल है रोहतास डेहरी ओन सोन। जी सर। तो क्या उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या सरकार की ओर पहल नहीं कर रहा है? जनप्रतिनिधि की ओर से लिखा गया है? हाँ, पत्र लिखा भी गया है। यहाँ के भी जो सांसद हैं हमारे, हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो सर यहाँ के जो सांसद रामकृपाल यादव जी हैं, उन्होंने भी लेटर लिखा है, पीएमओ को लिखा है, फिर सीएम को भी लिखा है, सबको सर लेटर दिया है उन्होंने। उस पर कोई अपडेट अभी तक? अभी तक तो सर वैसे कोई अपडेट नहीं आई है। कल हम लोग डीएम ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ डीएम साहब ने कहा कि आप एक लेटर लिख दीजिए सेंट्रल को, क्योंकि वहीं से कुछ हेल्प मिल पाएगा, बिहार सरकार वैसा कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी। अच्छा, आप जनता दरबार के बाहर भी गए थे, जनता दरबार में भी जाने तो हम जनता दरबार में गए थे, वहाँ हमें 2 अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि आप लोग कल आइए, आज हमारा हेल्थ वाला चीज़ नहीं देखा जा रहा है, आप लोग कल आइए, आप लोग को कॉल किया जाएगा, आप लोग को बुलाया जाएगा, ऐसा उन्होंने परसों बोला था। फिर परसों शाम में उन्होंने कॉल नहीं किया, फिर कल हम लोग डीएम ऑफिस बुलाया गया, डीएम ऑफिस गए तो वहाँ डीएम साहब ने कहा कि सेंट्रल में लेटर आप लोग लिख के दे दीजिए, मैं वहाँ फॉरवर्ड कर दूँगा और आगे जो भी होता है वो करूँगा। तो यही तो सर हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। आप यहाँ जिस फ्लैट में रहते हैं, क्या ये आपका? नहीं सर, ये हमारा रेंट पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पटना में कब से रह रहे हैं? पटना में सर करीबन मैं तो शादी करके आई तब से यहाँ हूँ। आयांश को लेकर के किन किन संगठनों ने, अगर बात करें राज्य स्तरीय संगठन, मैं किसी एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या सरकारी तौर पर या डीएम ऑफिस से या किसी आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कहीं से भी कुछ मदद मिली है? ऐसा कहीं से कोई हेल्प नहीं आया है। जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मंगल पांडे जी ने कहा था कि हम 12 लाख रुपए से हेल्प कर पाएंगे, मैक्सिमम राशि हम हेल्थ में उतना ही इशू करते हैं, तो सर वो राशि भी हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। मंगल पांडे जी ने कहा, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। नहीं सर। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा था, सोनू सूद जी का नाम आ रहा था कि उन्होंने मदद पहुंचाने की बात कही है, क्या पहुंचा? सोनू सूद ने तो एक पोस्ट भी नहीं डाला, तो वो मदद कैसे आ पाएगा? सोनू सूद जी इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा? नहीं, हमने काफ़ी बार ट्विटर पे ट्वीट किया, लेकिन वैसा कुछ नहीं आया, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं है? नहीं। खेसारी लाल यादव जी की बात करें? हाँ, खेसारी लाल यादव जी के कुछ उनके लोग आए थे, उन्होंने कुछ आर्थिक हेल्प करी है हमारी। हाँ, उन्होंने की है सर। खेसारी लाल यादव जी। और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं या जिनसे आपने? सर सबसे पहली बार मैं ये कहना चाहती हूँ कि राकेश मिश्रा जी हमारा काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और किए भी हैं। सबसे पहला पोस्ट उन्होंने ही डाला था। हाँ, राकेश मिश्रा जी हो गए, अंकुश राजा हो गए, फिर मतलब ऐसे ऐसे लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। आयांश को लेकर के जातिवादी वाली भी बात उठी थी बीच में, लगातार सोशल मीडिया पर जातिवाद की भी बात चली थी, भूमिहार और गोलू राजा को लेकर के, आप इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? सर गोलू राजा तो उनका बयान तो आपने भी सुना ही होगा, उन्होंने क्या बोला, तो सर ये भी किसी माँ के लिए या किसी पेरेंट्स के लिए उससे ख़राब चीज़ कुछ नहीं हो सकती। माँ के लिए कितना असहनीय हो जाता है इस तरह का बयान? बिल्कुल सर, मतलब एक माँ के लिए उनको भी किसी माँ ने ही जन्म दिया है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से फील कर सकती हैं जो मैं फ़ील उस समय कर रही थी सर। तो अभी आयांश को लेकर के 6.5 करोड़ रुपए के आसपास जमा जी सर, 6.5 करोड़। तो इसमें और कहीं से कोई आश्वासन मिल रहा है कि इतने दिनों में
सरकार या कोई संस्था आप तक पहुंचाएगी? सर सरकार की तरफ से आश्वासन तो अभी मिला है। जैसे कल हम लोग डीएम के पास गए थे तो डीएम साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास से कुछ हो पाएगा। तो अभी आश्वासन तो मिला है और हमें उम्मीद भी है कि शायद कुछ मिले हमें, लेकिन अब तक सर वैसा कुछ हमें नहीं मिला है। पॉजिटिव चेंज नहीं देखने हैं? नहीं सर, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ दिखता तो शायद अब तक इसे इंजेक्शन लग गई होती, क्योंकि 1 महीना होने को है सर और इसके लिए एक दिन काफ़ी भारी है। रिलेटिव की बात होती है कि जो भी परिवार के सदस्य होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मुसीबत के वक्त काम आने के लिए होते हैं। क्या रिश्तेदार आपके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल सर, सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहे हैं? जी सर। लेकिन रकम बड़ी है। रकम सर बहुत बड़ी है, 16 करोड़ सर। 100 आदमी भी मिल जाए तो नहीं हो पाएगा और मिडिल क्लास फैमिली की बात करें या पुअर फैमिलीज़ की बात करें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए सर किसी रीच पर्सन को ही आना होगा, रीच में जो बहुत ज़्यादा रीच हो वही ये काम कर पाएंगे। अब किसी विधायक या राष्ट्रपति तक की हम बात करें तो उनकी अगर सैलरी बेसिस पे अगर वो ट्रीटमेंट कराना चाहे अपने बच्चे की तो वो भी नहीं करा पाएंगे, है ना। तो हमारा तो सर, हम तो फिर भी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। मतलब परिवार का मुख्य आर्थिक स्रोत सिर्फ ITI कॉलेज है बिल्कुल सर। और किसी प्रकार का कोई आर्थिक स्रोत? नहीं सर, ITI ही हमारा एक इंस्टीट्यूट है, वहीं से जो भी आता है, और वो भी 2 सालों से सर बंद ही पड़ा है। आप तो एजुकेशन सेक्टर का चीज़ जान ही रहे हैं 2 साल से। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।